हमारी नेक्स्ट केस स्टडी है ए ग्रुप ऑफ क्लास 10 स्टूडेंट्स गोज टू पिकनिक ड्यूरिंग वेकेशन देयर वर 3 different slides and 3 friends अजय राम एंड श्याम आर स्लाइडिंग इन 3 स्लाइड्स। देखिए 1 2 3 1 2 3 ये 3 स्लाइड्स है। इसमें स्टूडेंट्स अजय राम और श्याम स्लाइड कर रहे हैं। द पोजिशन ऑफ द 3 फ्रेंड्स शोन बाय पी क्यू आर इन 3 डिफरेंट स्लाइड्स आर गिवन बिलो। इस तरीके से ये स्लाइड है और उसकी तीनों की पोजीशन कुछ इस तरीके से गिवन है। देखिए स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन में देखा जाए तो हमें सब कुछ ऑलरेडी गिवन है। हमें कोऑर्डिनेट के ग्राफ भी गिवन है, उसके पॉइंट्स भी एलोकेटेड है, सब कुछ गिवन है। कंसीडर ओ एज ओरिजिन, आंसर द बिलो क्वेश्चन। ठीक है, जो हमारा ये ओ है इसको ओरिजिन मान लीजिए, तो ये हमारी एक्स एक्सिस होगी, ये हमारी वाई एक्सिस होगी, और इसके करस्पॉन्डिंग हमने क्या सोल्व करना है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट क्यू। जो ये क्यू है इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, बट हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि ये कहाँ पर है, बट वो कैसे फाइंड आउट करने हैं। विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट पी आर। देखिए पी और आर, इस लाइन को ये क्यू कोऑर्डिनेट क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है इन रेशियो 1:2। ठीक है, पहले हम इसकी एक छोटी सी फिगर बनाएंगे। ठीक है, कि वो क्या कह रहा है इसमें। देखिए वो क्या कह रहा है कि ये P है, ये R है, और यहाँ पे कहीं पे Q है। ठीक है, सपोज कीजिए ये रेशियो m1:m2 में डिवाइड कर रहा है। पहले हम कैसे करेंगे इसको, देखिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ PR, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे 2 5, R के क्या बनेंगे 8 3, और लेट Q के कितने हैं x y। ठीक है, लेट क्यू आर डिवाइड्स पी आर इन रेशियो 1:2। देयरफॉर m1 इज इक्वल टू 1 एंड m2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो P के कितने आए हैं 2 5, Q के xy और R के 8 3। ठीक है, तो यहाँ से x1 कितना हो गया हमारा 2, y1 5, x2 8 एंड y2 3। ठीक है, अब हम क्या लगाएंगे, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। आपने जो अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन को वो इस तरीके से करना है, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, x इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, यही कहता है सेक्शन। और y कोऑर्डिनेट के लिए वो क्या कहता है, m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब पुट कीजिए x को, m1 कितना है 1, x2 कितना है 8 प्लस m2 कितना है 2, और x1 कितना है 2। उसी तरीके से y, m1 कितना है 1, y2 कितना है 3, m2 कितना है 2, y1 कितना है 5 प्लस m1 प्लस m2। 1 इंटू 8 8 प्लस 2 2 4 डिवाइडेड बाई 3, और y कितना आया 1 इंटू 3 3 प्लस 2 इंटू 5 10 डिवाइडेड बाई 3। x इज इक्वल टू 12/3 इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 13/3। तो Q के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे 4 13/3। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमारे क्या निकल के है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q। Q के कोऑर्डिनेट्स क्या निकल के है 4 एंड 13/3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट है फाइंड द डिस्टेंस PR। अब देखिए स्टूडेंट्स, PR भी हमारा P और R का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। x1 y1 x2 y2 हमें पता ही है, तो PR का फॉर्मूला लगा दीजिए। PR का फॉर्मूला क्या होएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का सम का होल रूट। पुट कीजिए, x2 कितना है 8, 8 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 माइनस 5 का स्क्वायर, 8 माइनस 2 6 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 माइनस 2 का स्क्वायर। 6 6 36, 4 2 2 4।
36 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू √40 यूनिट्स। तो हमारा क्या आंसर आ गया, √40 यूनिट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया, हमने निकाल लिया PR का डिस्टेंस। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें क्या कह रहे हैं, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम PQ। वो क्या कह रहा है कि हमें जो डिस्टेंस हमारा PQ है, जो ये PQ है, P और Q, ध्यान रखिए R नहीं, P और Q, P और Q से इक्वी डिस्टेंस कोई पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस यानी ये जो एक्स एक्सिस है, कोई हमें यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट बताना है जो P से और Q से इक्वल दूरी पर हो, इक्वल डिस्टेंस पर हो। कैसे करेंगे देखिए, ये P है, ये Q है, ठीक है। P के कोऑर्डिनेट्स हमारे कितने निकाले थे हमने, 2 5, और Q के कोऑर्डिनेट्स हमने कितने निकाले थे, 4 13/3। ठीक है, अब वो क्या करे, लेट कोई भी हम A पॉइंट दे देते हैं, A पॉइंट x0 होगा, क्यों, क्योंकि वो x एक्सिस पे है तो इट मीन्स वो x0 है। हमने मान लिया, अब हमने क्या करना है कि जो AP है वो AQ के इक्वल है। इसको लिखेंगे कैसे देखिए, लेट A x0 be a point on x axis which is equidistant from P and Q। ठीक है, कि A हमारा कोई एक पॉइंट है x एक्सिस पे जो कि इक्विडिस्टेंस है। देयरफॉर इसका क्या मतलब हुआ, AP, या आप कह सकते हो EP लगा लीजिए, या PA इज इक्वल टू PP QA, कि जो PA है वो QA के इक्वल होगा। ठीक है, तो P हमारा क्या है 2 5 और A क्या है x0। तो फाइंड आउट करो, कैसे निकालते हैं, x2 - x1, PA क्या हो जाएगा, x - 2 का स्क्वायर प्लस 0 - 5 का स्क्वायर। ठीक है, फोल्ड कीजिए, x² + 4 - 4 + 5 का स्क्वायर 25। ये कैसे आया, A - B का होल स्क्वायर, A² + B² - 2 × 2 4 × x 4x प्लस 0 - 5 - 5 - 5 का स्क्वायर 25। तो किसके इक्वल आ गया, x² - 4x + 29। ये हमारा क्या आया PA। अब हम क्या निकालने हैं, P और B। P कितना है, QA निकालने, Q कितना है 4 13/3 और A कितना है x0। फाइंड आउट करें QA को, QA क्या होएगा हमारा, x - 4 का स्क्वायर प्लस 0 - 13/3 का स्क्वायर। देखिए अभी क्या आ जाएगा, देखिए A² + B² - 2AB प्लस क्या आ जाएगा, 13/3, 13 × 13 169/9। ठीक है, 3 × 3 इज योर 9, तो दैट इज इक्वल टू 169/9। ठीक है, तो अब हम इसको आगे करते हैं, ये क्या आ जाएगा, PA इज इक्वल टू PB, तो ये पुट कीजिए, ठीक है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा, x² - 4x + 29 इज इक्वल टू x² - 8x + 16 + 169/9। x² से x² कैंसिल आउट हो गया, इसको इधर ले आइए, 8x - 4x इज इक्वल टू 16 + 169/9 - 29। ठीक है, सोल्व कीजिए, 4x इज इक्वल टू
9 LCM, 16 9 जा 29 इंटू 9, 9 9 जा 81, 8 18 260, सोल्व कीजिए। 144 प्लस 169, फिफ्टी टू बाई 9। तो x यहाँ से क्या आ जाएगा 52/9 इंटू 4, सोल्व कीजिए। 4 से 13/9, तो x की वैल्यू क्या निकल के आई 13/9। ठीक है, तो x 13/9 है, तो हमारा क्या पॉइंट हो गया 13/9 0। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल कैलकुलेशन थी, बट ये आप ये देख के घबराना नहीं है आपने। ठीक है, आपने प्रॉपर सिस्टमेटिक सिंपल वे से क्वेश्चन को सोल्व करना है। अगर आप सिंपल वे से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, कैलकुलेशंस को देख के नहीं घबराएंगे और सोल्व करते रहेंगे, तो आपका जो आंसर है वो प्रॉपर जरूर आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारा ये कौन सा था, थर्ड पार्ट भी हो गया। अच्छा, अब इसमें और भी है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ पी आर इज। अब वो क्या कह रहा है, पेपर क्या कह रहा है वो देखिए। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ पी आर, मिड पॉइंट ऑफ पी आर क्या है, x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2। p कितना है हमारा, p कितना निकला था 25, और r कितना था हमारा 83। तो मिड पॉइंट की क्या निकलेंगे 2 प्लस 8/2 एंड 5 प्लस 3/2, दैट इज 8 प्लस 2 10/2 एंड 5 प्लस 3 8/2, दैट इज इक्वल टू 5। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, मिड पॉइंट ऑफ पी आर, 5 एंड 4, ये क्या आया मिड पॉइंट ऑफ पी आर। ठीक है, अगला हमारा फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में वो क्या कह रहे हैं, अब दिख रहा है, सॉरी पहले दिखा ही नहीं है ना, चलिए फिगर भी दिख रही है आप सभी को। अब आई थिंक डायग्राम भी दिख रहा है। ठीक है, इफ वी शिफ्ट ओरिजिन ओ बाय 2 यूनिट्स टूवर्ड्स राइट एंड 1 यूनिट टूवर्ड्स नॉर्थ, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट इज। ये तो कुछ पूछा ही नहीं गया। ठीक है, स्किप दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि ये इनकम्प्लीट है क्वेश्चन। वैसे मैं बता दूं, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, इफ़ वी शिफ्ट ओरिजिन बाय 2 यूनिट्स टूवर्ड्स राइट एंड 1 यूनिट टूवर्ड्स नॉर्थ, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट इज। अगर हमें कोई भी कोऑर्डिनेट पूछा जाए जिसमें हम ओरिजिन को शिफ्ट कर दें, तो उस क्वेश्चन को हमने कैसे करना है। सबसे पहले हम इसी को, जिससे हम क्वेश्चन सारे करते आ रहे हैं, इसी को बेसिस मान के हम उसका कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद जो एक्स एक्सिस है उसमें से, जैसे अब ये इसमें पूछा क्या गया है, शिफ्ट ओरिजिन ओ बाय 2 यूनिट्स टूवर्ड्स राइट, राइट है तो एक्स एक्सिस में से हम एक्स कोऑर्डिनेट में से 2 माइनस कर देंगे, एंड 1 यूनिट टूवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ मतलब अब वाई एक्सिस की तरफ मूव करें हैं तो वाई एक्सिस में से 1 माइनस कर देंगे। कैसे, एग्जांपल मैं बताता हूं आपको। जैसे हमारा पी कोऑर्डिनेट था, एग्जांपल पी था हमारा 25 इनिशियल। ठीक है, तो शिफ्टिंग के बाद क्या हो जाएगा पी, ठीक है 2 में से 2 माइनस कर दीजिए और 5 में से 1 माइनस कर दीजिए, तो पी क्या हो जाएगा 0 4। ठीक है स्टूडेंट्स, मान लीजिए हम कोई और ले लेते हैं। जैसे हमारा आर था, आर क्या था 8 3 था इनिशियल। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा आर, 8 में से भी आप कितना माइनस करेंगे 2 और 3 में से 1, तो ये आर न्यू कितना बन जाएगा 6 एंड 2। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन अगर आपका आ जाए तो ऐसे आपको करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।